तो मज़ा आ रहा है वेक्टर्स को समझने में, वेक्टर्स का स्टडी में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं। कोई भी चीज़ को समझने में इंटरेस्ट आना जरूरी है। इंटरेस्ट नहीं आएगा तो फिर मज़ा किरकिरा हो जाता है, फिर मन नहीं लगता पढ़ने में। तो ऐसे ही मैथ और फिजिक्स तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। तो इस तरह से पढ़ने में इंटरेस्ट आना चाहिए, क्यूरोसिटी रहना चाहिए कि क्या होगा, क्या कैसे क्या होता है, ये जो है कैसे क्या होता है, इसमें बहुत मज़ा है इस चीज़ का मज़ा हमेशा फील करने। तो आज डिस्कस करने जा रहे हैं डिराक डेल्टा फंक्शन। डिराक डेल्टा फंक्शन ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का में बहुत इसका यूज होता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बहुत इसका यूज होता है, तो इसको हम समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक फंक्शन लेते हैं, ये f इक्वल टू लेते हैं, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में फंक्शन लेते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में फंक्शन लिखेंगे तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं, एफ आर ई आर कैप प्लस एफ थीटा ए थीटा कैप प्लस एफ फाइव ए फाइव कैप। अब एफ आर की जगह यदि हम 1/r² ले लें और ए आर को हम आर कैप भी लिखते हैं, और एफ थीटा की जगह 0 ए थीटा कैप प्लस ये 0 एफ आई का मान भी 0 हो, तो ये जो फंक्शन में ये जो एफ का मान होता है ये होता है आर कैप बाय r², ये हो जाता है फंक्शन का मान। अब ये इससे ही सिमिलर फंक्शन होता है यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े होंगे, +2 में जो पढ़े हुए हैं उनका उसका जो मान होता है Q/4π/0 1/r² r कैप, ये होता है, जहाँ की ये कांस्टेंट है। तो सेम इसी तरह का फंक्शन है ये। तो इसका यदि डाइवर्जेंस हम निकालते हैं, यदि हम डाइवर्जेंस निकालें, डाइवर्जेंस ऑफ डेल डॉट एफ, तो ये स्फेरिकल में है, तो स्फेरिकल में जो H1 H2 H3 का मान होता है, H1 H2 और H3 का पहले लिखते हैं। स्फेरिकल में dl का जो मान होता है, dl का H1 H2, स्फेरिकल में dl का जो मान होता है dlr प्लस चेंज इन लेंथ इन r डायरेक्शन प्लस dl थीटा कैप प्लस dl फाई कैप, ये होता है। तो इसमें तो चेंज इन लेंथ, ये तो डिस्टेंस है, तो ये dr कैप भी होता है, dl थीटा ये एंगल है, तो इसका मान जो हो जाता है r d थीटा कैप, और dl फाई इसका जो मान हो जाता है r साइन थीटा d फाई कैप। तो यहाँ से कंपेयर करके हम लिखेंगे मान, तो dr का कोफिशिएंट H1 1 है, और थीटा कैप का r d थीटा है, और इसका जो है r साइन थीटा
आर साइन थीटा है, इसका आर है। तो H1 H2 H3 का मान ये होता है। और डाइवर्जेंस बराबर होता है जनरल फार्मूला 1/H1 H2 H3, उसके बाद 1/H1 H2 H3, उसके बाद होता है डेल बाय डेल U1 H2 H3, उसके बाद FR ये होता है प्लस डेल बाय डेल U2 H1 H3 F थीटा प्लस डेल बाय डेल U3 H1 H2 F फाई, ये होता है। या एफ आर एफ थीटा एफ फाई की जगह हम F1 भी लिख सकते हैं, F1 इसकी जगह F2 भी लिख सकते हैं, इसके जगह F3 भी लिख सकते हैं। तो ये होता है। तो डेल डॉट एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/H1 H2 H3 R इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा डेल H2 इंटू H3 R स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा F1 ये हो जाएगा। या एफ आर भी इसको लिख सकते हैं, या डेल ये एफ आर भी लिख सकते हैं, या F1 लिख सकते हैं। और ये डेल U2 एफ थीटा 0 है तो ये 0 हो जाएगा, एफ फाई 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएगा। तो इसका जो मान हो जाएगा 1/R स्क्वायर साइन थीटा डेल डॉट एफ, एफ का मान जो है ये है डेल बाय ये डेल डॉट फंक्शन जो है आर कैप बाय आर स्क्वायर है। तो डेल डॉट आर कैप बाय आर स्क्वायर का मान हो जाएगा 1/R स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा एफ आर, आर स्क्वायर साइन थीटा डेल आर स्क्वायर साइन थीटा एफ आर का मान, यहाँ पे एफ आर का मान 1/R स्क्वायर है, तो इंटू 1/R स्क्वायर ये हो जाएगा। तो आर स्क्वायर ये कट जाएगा, और ये डेल बाय डेल U1 डेल आर है, डेल U1 की जगह डेल आर है, तो डेल साइन थीटा बाय ये डेल आर है, तो इसका मान हो गया 1/R स्क्वायर साइन थीटा डेल साइन थीटा बटा डेल आर। तो इसका मान साइन थीटा कांस्टेंट टर्म है, तो आर के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा मान, तो इसका मान हो जाता है 0। तो हम देख रहे हैं यदि इसका हम ग्राफ खींचते हैं तो ये इस तरह का ग्राफ आएगा। +2 में हम पढ़े हुए हैं कि R/R स्क्वायर का मतलब इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, तो डाइवर्जेंस तो 0 नहीं है। यहाँ पे इसके अंदर ये R रेडियस है इसका, तो ये फंक्शन इस वॉल्यूम में डाइवर्जेंस 0 नहीं है। यहाँ पे बहुत सारा डाइवर्जेंस का, यहाँ पे इसके अंदर डाइवर्जेंस का वैल्यू होगा, दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो आ रहा है ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि यहाँ डाइवर्जेंस 0 कैसे आ गया है, ये कॉन्ट्राडिक्शन एक मिल रहा है। और अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी यूज करके देखते हैं। गॉस डाइवर्जेंस
थ्योरम, उसके अनुसार एक सरफेस लिए, क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस लिए हुए हैं, आर रेडियस का स्फीयर लिए हुए हैं। तो क्लोज सरफेस के लिए जो वॉल्यूम बन रहा है, वॉल्यूम डेल डॉट फंक्शन वही है, फंक्शन डेल डॉट एफ डी वी इक्वल टू उस सरफेस से जो इस सरफेस इंटीग्रल मिलेगा, वो सरफेस का जो सरफेस इंटीग्रल होगा ये एस एफ डॉट डी एस इसके बराबर होगा। यही गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहता है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एस एफ डॉट एन कैप डी एस। अब एफ डॉट एन कैप डी एस हम निकालते हैं यहां से। तो ये सरफेस में एन कैप जो है ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एन कैप का डायरेक्शन ये रेडियली इस डायरेक्शन में है। मतलब एन कैप का डायरेक्शन सरफेस का जो नॉर्मल वेक्टर है वो रेडियली आर कैप के डायरेक्शन में है। तो इसको लिख सकते हैं एफ डॉट आर कैप ds। अब आर कैप के डायरेक्शन में है तो इसका जो प्लेन वाला इन्फिनिटेसिमल लाइन एलिमेंट होगा आर थीटा फाई होता है, तो ये हो जाएगा डी थीटा dl थीटा इंटू dl फाई। ये हो जाएगा इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट। इसका डायरेक्शन ये है तो उसके परपेंडिकुलर जो एरिया होगा उस प्लेन में उस इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट का मान ये होगा। इसके नॉर्मल में इसका जो डायरेक्शन होगा नॉर्मल वो आर कैप के डायरेक्शन में होगा। तो ds का मान रखेंगे f डॉट आर कैप, ds का मान dl थीटा डॉट dl हाई ये रखेंगे। तो ये जो आएगा सरफेस इंटीग्रल f डॉट आर कैप dl थीटा आर डी थीटा। तो ये होगा f आर डी थीटा और dl फाई आर साइन थीटा डी फाई, आर साइन थीटा डी फाई। इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट का हम मान रख दिए हैं स्फेरिकल में। स्फेरिकल में हम सरफेस इंटीग्रल निकाल रहे हैं तो इसका मान हो जाएगा एस सरफेस, ये क्लोज सरफेस का निकाल रहे हैं वो एस से डिनोट किए हैं, एफ डॉट आर कैप आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। अब f का जो मान है आर कैप बाय आर स्क्वायर है, तो आर कैप बाय आर स्क्वायर डॉट आर कैप आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई होगा। अब जो है ये आर कैप 1 हो जाएगा, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो मान हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल साइन थीटा डी फाई। अब थीटा जो वेरी करता है 0 से लेके पाई तक करता है और फाई 0 से 2 पाई करता है। तो इसका जो मान हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा 0 टू पाई और ये 0 टू 2 पाई, ये वैल्यू हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कैलकुलेशन। तो इसका जो मान हो जाएगा 0
0 to 2 पाई माइनस कॉस थीटा डी फाई जीरो टू पाई और ये 0 to 2 पाई। तो इसका मान हो जाएगा माइनस इंटू माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0 और ये 2 पाई। तो इसका मान हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 2 इक्वल टू 4 पाई। तो ये RHS में निकल रहा है 4 पाई। अब LHS का जो मान होगा, LHS इक्वल टू होगा डेल डॉट डाइवर्जेंस निकाले थे 0, तो डेल डॉट एफ का मान 0 निकला था, तो ये इसका मान हो जाएगा 0। तो इस तरह देख रहे हैं LHS में 0 आ रहा है और RHS में 4 पाई आ रहा है। इसका मतलब कंट्राडिक्शन आ रहा है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अनुसार हम रख रहे हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। इसका मतलब है कि हमको निकालने में कहीं ना कहीं ये फंक्शन जो है थोड़ा अलग किस्म का है। फंक्शन को ठीक से हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो फंक्शन को ठीक से डिफाइन करना पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि LHS 0 आए, वॉल्यूम इंटीग्रल 0 आए और RHS 4 पाई आए। और यहाँ से भी देख रहे हैं इसमें जो है बहुत सारा डाइवर्जेंस है। तो इसमें एक्चुअली क्या कंट्राडिक्शन है उसको हम लोग समझते हैं। अब हम r इक्वल टू 0 पे फंक्शन का डाइवर्जेंस को स्टडी करेंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं इसका जो मान हो जा रहा है 1/r² साइन थीटा कट जा रहा है 1/r² डेल 1/डेल r हो जा रहा है। तो एट r इक्वल टू 0 जो हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा डेल डॉट r कैप बाय r² का मान जो हो जाएगा 1/r² डेल 1/डेल r। तो ये हो जाएगा 0/0। मतलब r इक्वल टू 0 पे मीनिंगलेस चीज आ रहा है। एट r इक्वल टू 0 ये मीनिंगलेस हो जा रहा है इसका वैल्यू। तो इसको मीनिंगलेस नहीं रहने के लिए ऊपर में कुछ न कुछ, r तो 0 रहेगा, ऊपर में कुछ न कुछ वैल्यू होना चाहिए। तो ये मीनिंगलेस को हटाने के लिए ये इसका वैल्यू जो होना चाहिए ऊपर में कुछ न कुछ होना चाहिए। तो वो देख रहे हैं, वो जो वैल्यू आ रहा है 4 पाई, इसके अनुसार जो है RHS के अनुसार 4 पाई आ रहा है। तो वही उसका जो है r इक्वल टू 0 पे वैल्यू है। तो थोड़ा और क्या देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर में जो है इसका मान 0 नहीं होना चाहिए, तब ये मीनिंगलेस फॉर्म हटेगा। तो ऊपर में इसका मान 4 पाई होता है, देखे हुए हैं यहाँ पे RHS से। और ये जो है ये इंटीग्रेशन r से इंडिपेंडेंट है, r² कट जा रहा है, मतलब कि ये r रेडियस है, इसका r यहाँ भी रहेगा तो भी उसका इसका सरफेस इंटीग्रल का मान 4 पाई आएगा। यदि
कहीं भी ये छोटा होगा तो भी 4 पाई होगा, इस तरह से छोटा होगा तो भी 4 पाई होगा। और ये सरफेस को छोटा छोटा करते करते यदि हम ये सेंटर पे ले जाए, ओरिजिन पे ले जाए, तो भी उसका मान 4 पाई होगा। तो ओरिजिन पे जो इसका मान है, ओरिजिन पे जो डेल डाइवर्जेंस जो है ओरिजिन पे, उसका मान 4 पाई है। तो हम लिख सकते हैं डेल डॉट आर कैप बाय आर स्क्वायर एट आर इक्वल टू 0 इक्वल टू 4 पाई। और यदि आर से अलग कोई है तो यहाँ पे आर का कुछ वैल्यू देंगे तो उसका मान 0 होगा, तो वो मीनिंगलेस नहीं रहेगा, वो मीनिंगफुल ही रहेगा। तो ओरिजिन से अलग इसका डाइवर्जेंस का मान हो सकता है कि 0 हो, अदर प्लेस फ्रॉम अदर देन ओरिजिन इक्वल टू 0 होगा। 0 आर का मान 0 से अलग रखेंगे तो सबका मान 0 हो जाएगा। तो डाइवर्जेंस जो है ये आर कैप बाय आर स्क्वायर का ओरिजिन पे 4 पाई है और ओरिजिन के छोड़ के और सब जगह पे 0 है। तो इस डाइवर्जेंस को इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं डेल डॉट एफ डीवी डेल डॉट एफ डीवी इक्वल टू लिख सकते हैं 4 पाई इसको लिख सकते हैं 4 पाई डेल क्यूब आर, 4 पाई डेल क्यूब आर डीवी, ये लिख सकते हैं। इसको मिटाते हैं तो एफ डॉट डेल डॉट एफ का मान यही जो है, इसी को बोलते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन। डिराक डेल्टा फंक्शन, इसके बारे में और भी आगे के लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। इसी फंक्शन को डेल क्यूब आर को जो है डिराक डेल्टा फंक्शन कहते हैं, और उसका जो प्रॉपर्टी होता है इंटीग्रेशन ऑफ 3 डायमेंशनल ये डिराक डेल्टा फंक्शन है, डेल क्यूब आर डी वी इक्वल टू 1 होता है। उसका प्रॉपर्टी होता है कि उसको जब वॉल्यूम इंटीग्रल निकालते हैं उसका डेल क्यूब आर डीवी, डेल क्यूब आर एक डिराक डेल्टा फंक्शन को कहते हैं, और डेल क्यूब आर डीवी को यदि इंटीग्रेशन निकालते हैं किसी वॉल्यूम में तो उसका मान 1 के बराबर होता है। तो डेल डॉट एफ इक्वल टू हो गया 4 पाई डेल क्यूब आर व्हेन आर इक्वल टू नॉट 0 इक्वल टू 0 हो गया व्हेन आर इक्वल टू 0 व्हेन आर इक्वल टू नॉट 0। तो इस तरह से एक नया फंक्शन डिफाइन करना पड़ा। ये पूरा लॉजिक को सेटिस्फाई करने के लिए कि डेल क्यू आर एक डिराक डेल्टा फंक्शन को एक डिराक डेल्टा फंक्शन कंसीडर करते हैं जिसका कि इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रल 1 के बराबर होता है, तब जो हम लोग का जो है ये सेटिस्फाई हो जाता है।
गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी सेटिस्फाई हो जाता है। r इक्वल टू 0 पे इसका मान 4 पाई हो जाएगा, डेल डॉट एफ का मान, और r इक्वल टू नॉट 0 पे 0 होगा। तो इस तरह से एक डिराक डेल्टा फंक्शन हम लोग के एक टर्म आता है जिसको कि यहाँ पे कंसीडर करना जरूरी होता है। तो यही होता है डिराक डेल्टा फंक्शन। अब दूसरे लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।